Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. CUET फॉर्म कैसे भरें, बहुत टेंशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, सर इतनी टेंशन है और आप हमारा कुछ सोल्यूशन ही नहीं कर रहे हो, कहां गायब हो आप, ये बताओ। तो भाई CUET का फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी तुमको टारगेट करनी चाहिए, सारी बातें 15 मिनट के अंदर तुम्हें सब पता चल जाएंगी। पहले आते हैं सबसे बेसिक बात पर कि भाई आपको डोमेन स्पेसिफिक केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जो आप क्लास 12th में करेंटली पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है आप उसमें डोमेन स्पेसिफिक नहीं दे सकते हो। क्लियर है बात, एकदम समझ में आ गया। लेट्स से अगर आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैथमेटिक्स में आप डोमेन स्पेसिफिक दे दो। आप उन कोर्सेज में एलिजिबल नहीं हो पाओगे जिसमें मैथमेटिक्स आती है, बिकॉज आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपने डोमेन स्पेसिफिक दे दिया तो आप उस कोर्स में एलिजिबल हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई, बेसिक बात तो मैं क्लियर चल गई। तो मैं आज आपको फॉर्म भराने वाला हूं, साथ साथ तुम्हारे साथ मैं खुद भरूंगा, पेमेंट भी साथ में करेंगे। कोशिश करेंगे कि पेमेंट वाले गेटवे तक पहुंचा के तुमको दिखाएं और मेरे साथ फॉर्म भरो। सामने आपकी स्क्रीन खुली हुई है, CUET-samarth.ac.in ऐसा कुछ वेब पेज खुलकर आएगा। तो चलो करते हैं भाई हम लोग रजिस्टर। थोड़ा स्लो चलेगा, धीरे धीरे करके बात करेंगे। आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने को बोलेगा, आप डाउनलोड कर लेना। आप उसको रीड भी कर सकते हो, थोड़ा सा केयरफुली रीड करिएगा, लेकिन अभी मैंने कर रखी है तो मैं चलता हूं इसके आगे। फटाफट से बात बढ़ाते हैं और फीस की बात आएगी बाद में। करते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड। शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस तुम्हारे साथ साथ। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, लेट्स से मेरी क्लास 10th में नाम लिखा था शुभम जगदीश। ओके, ठीक है। पिताजी का नाम था लेट्स से TL श्रीवास्तव। ये सारे धीरे धीरे करके आपको मैं सारा बता रहा हूं, आप पूरा देखते चलो मेरे साथ। आप चाहो तो ये वीडियो ऑन कर लेना और अपना फॉर्म साथ साथ भरते चले जाना, ठीक है मेरे भाई। मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम उर्मिला श्रीवास्तव। आप भी मेरे साथ साथ फॉर्म भरते चलो। वीडियो स्लो जरूर लगेगा लेकिन साथ साथ भरोगे ना तो मजा भी आएगा यार, कंपेनियनशिप मिलने वाली है। गार्डियन का नाम लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो अपने गार्डियन का नाम लिख सकते हो, लेट इट बी। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई? डेट ऑफ बर्थ मेरी है 8 मई 1991। ओके, देयर यू आर, भर दिया भैया ये चीज। फिर जेंडर में लिखा अपना मेल, नेशनैलिटी में आ गए इंडियन। आइडेंटिटी टाइप में क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया लेट्स से पैन कार्ड। अब जो भी पैन कार्ड है वो मुझे डालना पड़ेगा, डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूं, ठीक है। और फिर हम आगे प्रीमाइसिस पर। एड्रेस क्या है? लेट्स से हमने अपना एड्रेस भर दिया 1246। लोकेलिटी में डाल दिया हमने अपना एड्रेस आलमबाग, जहां में मैं रहता हूं, और ये हो गया गोपालपुरी मेरा एड्रेस। आप पूरा एड्रेस अपना डालेंगे। कंट्री हमारी है भाई साहब हिंदुस्तान, स्टेट है हमारा यूपी। आपका जो भी स्टेट है आप वो फिल करते चलो, ठीक है। आई होप सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है। हाँ भाई साहब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट हमारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है हमारी लखनऊ, तो JKL। पिन कोड क्या है? 226005। और ईमेल एड्रेस क्या है? शुभम.जगदीश। अब जैसे कि मैंने ये वाली ईमेल आईडी नहीं यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं एक बार फॉर्म फिल कर रहा था तो मैंने यही ईमेल आईडी यूज कर ली थी। मैं ऑब्सेशन की ईमेल आईडी यूज कर लेता हूं, obsession.lko@gmail। आपकी जो ईमेल आईडी है जिसको आप यूज करते हो आप प्लीज वही डालिएगा, बिकॉज कम्युनिकेशन में वही यूज होगा। दोबारा आपसे ईमेल भरवा रहा है क्योंकि ईमेल सही भरना बहुत जरूरी बात है बेटा। obsession.lko@gmail.com। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो तो बहुत बोरिंग लगेगा, आप फॉर्म साथ साथ भरते चलो, आपको इजी लगने वाली हैं सारी चीजें, ठीक है भाई। फिर मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है मेरा 8112601234। 811 आप सभी को पता ही है, 8112601234।
ऑल्टरनेट नंबर कोई है नहीं, मेरा एड्रेस सेम है तो मैंने सेम पर क्लिक कर दिया। अब पासवर्ड सेट करना है, आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हो। लेट्स से मैंने बना दिया 123@OBZ 123@OBZ, आप कुछ भी बना सकते हो। अच्छा 8 लेटर का होना चाहिए, 3 3 6 7, एक लेटर और लेते हैं OBZ और ले लेते हैं लेट्स से OBZ, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी हो सकते हैं, विच इज योर फेवरेट बुक, मैंने लिख दिया लेट्स से DK गोयल। जी भाई साहब, सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। इसके बाद ये है शॉर्ट स्मॉल में THRUQI, साथ साथ भरोगे तो तुम्हारा फॉर्म मेरी तरह भरता चलेगा, तुम्हें लगेगा साथ में सर बता रहे हैं तुम्हारे साथ ही भर रहा है। ठीक है भाई, चलो भाई सबमिट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या खुलता है। पासवर्ड इज इनवैलिड, सही कर लो भैया पासवर्ड फटाफट से। 1234@OBC 33628, 8 डिजिट का हो गया मिनिमम। ठीक है चलो सही कर लो भैया, 1234@OBZ। अभी सबमिट करते हैं। फिर पासवर्ड बता रहा है, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 to 13। ओके चलो भैया, पासवर्ड में दिक्कत आ रही थी, एक हमको अल्फा न्यूमेरिक कैटिक नंबर भी लेना है, तो लेट्स से हमने ले लिया कैपिटल में OBZ@12345 ठीक है ना भाई, बड़ी दिक्कतें हैं। OBZ@12345 अब सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भाई हो गया सबमिट। ये सब छोटी छोटी ग्लिच आती रहेंगी, आप भी फॉर्म भरोगे ग्लिच आएंगी आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डिटेल हो गया, ये सारी चीजें भर दी। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या क्या भरा है, मैंने बोला मैंने सारी चीजें भर दी हैं, टिक कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। सबमिट एंड सेंड OTP। अब एक OTP आएगा और OTP को आपको फिल करना पड़ेगा यहां पर। चलो भाई वेट करते हैं कि OTP क्या आया है। हाँ भाई, तो भाई आ गया OTP, फोन पर डाल दिया यहां पर मैंने OTP। अब आगे डालते हैं सिक्योरिटी पिन, FRTELUQ। ध्यान से देखना काफी टेढ़ा लिखा रहता है भाई। सबमिट कर दिया, यहां तक बात सब कुछ ठीक चिल है, रजिस्ट्रेशन हो गया। आगे बढ़ो। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कंटिन्यू एप्लीकेशन पर आप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सारी पर्सनल डिटेल दे रखी है, मैंने कहा हाँ भाई सब कुछ ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वालिफिकेशन भर दो पेरेंट्स की, भर देते हैं। जैसे मेरे फादर हैं लेट्स से ग्रेजुएट, पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, मैंने डाल दिया नॉट एप्लीकेबल। ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, जिनको कुछ क्लेम करना है, तो उनके लिए ज्यादा ध्यान से भरने की जरूरत है। जैसे मेरी मदर है लेट्स से ग्रेजुएट और उनका ऑक्यूपेशन है लेट्स से शी हैज अ बिजनेस, तो मैंने डाल दिया। गार्डियन की कोई जरूरत नहीं है। एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी है वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला 8 लाख एंड अबव। आर यू ट्विन, मैंने कहा नहीं भाई। डोमिसाइल मतलब किस स्टेट के आप निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं। लेट्स से मैं रजिस्टर्ड हूं यूपी में, तो मैंने डाल दिया यूपी। आर यू अ डायबिटिक, नहीं भैया। प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, अर्बन एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल पे करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, लेट्स से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, फतेह कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ऐसा थोड़ा ना है। फिर मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मैंने बोला है कि पेपर मैं देने वाला हूं इंग्लिश में। प्रेजेंट एड्रेस मेरा ये सब पड़ा हुआ है, सेम एड्रेस है तो यहां पर क्लिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, नो। आर यू अ काश्मीरी माइग्रेंट, नो। अगर आप इस फील्ड में बिलोंग करते हैं तो आप उस पर आप टिक करते चलिएगा भाई, ठीक है। फिर क्या लिखा, डिफरेंट पर्सनल है आप, मेरे यहां तो नहीं है। एनसीसी कोटा भी मेरे पास नहीं है। एनसीसी कोटा क्या होता है भाई, अगर आपने नेशनल कैडेट कॉर्प्स
का ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कुछ भी क्लियर किया होता तो आपको भरना पड़ता है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो भी आप भरेंगे, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नो कर रहा हूं। आर यू अ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? नहीं भाई, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय भी नहीं हूं मैं, तो उनका बेटा भी नहीं हूं मतलब। आगे बढ़ते हैं, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आगे चलते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार देख लेते हैं भाई। ऑल राइट, हाँ भाई ये छूट गया था। कैटेगरी आपकी जो भी है, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कर देंगे। और अगर मुझे फिजिकली हैंडीकैप कोटा चाहिए कि नहीं, तो वो मैंने नो क्लिक कर दिया भाई। सब कुछ भर दिया, अब करते हैं सेव और बढ़ते हैं आगे। अगले पेज पर आ गए। अगले पेज क्या है, आओ देखो। एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। फिर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और अब आप क्या करने वाले हो, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है भैया, ऑल राइट। अब आपने 10th कहां से पास किया है, 12th आप अपीयरिंग हो, सब भर दो। जैसे लेट्स से 10th मैंने पास कर लिया है, मेरा पासिंग ईयर है लेट्स से 2020, आपका भी यही रहा होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग भी मेरी अर्बन से है। स्कूल कौन, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, अब आपने लिख दिया कि भैया प्राइवेट अनएडेड, या मेरा स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या आईएससी बोर्ड का है तो मैंने आईएससी पे क्लिक कर दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम इंडिया था। क्वालिफाइंग एग्जाम की स्टेट कहां से पास किया है, लेट्स से मैंने उत्तर प्रदेश से पास किया है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब कौन से शहर से हो आप, लखनऊ से हैं तो वो भर दिया। बोर्ड का नेम क्या है, बोर्ड का नेम है हमारा CISCE, काउंसिल फॉर इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप सीबीएसई का भरेंगे। स्कूल भर दिया, लेट्स से मेरा स्कूल का नाम था CMS, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। पिन कोड जहां पर मैं स्कूल है 226005, लेट्स से। मेरा रोल नंबर क्या था वो भर दिया, लाइक मेरा रोल नंबर था लेट्स से 52,39,927। आपका कुछ भी हो सकता है रोल नंबर जो आप वो भरोगे। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, कितने नंबर आए आपके, लेट्स से मेरा 500 नंबर का पेपर था, मैं एक्चुअल फिगर्स भर दे रहा हूं, 410 नंबर आए हैं आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज ही अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब 12th का क्या है, रिजल्ट स्टेटस है मैं अपीयरिंग हूं, मेरा इस साल पेपर होने वाला है, आप सभी भी अपीयरिंग होगे। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है भाई, 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल काउंसिल फॉर इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्कूल, CISC स्कूल है आपका। क्वालिफाइंग कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग स्टेट मेरा है यूपी। आप लोग अपना अपना भर देना भाई, यही कॉपी मत कर देना देखते देखते। और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट है मेरा लखनऊ, आप जिस शहर से हो वो भरेंगे। बोर्ड का नेम है मेरा CISCE, ठीक है ना। अब यहां पर टाइप ऑफ स्कूल में ना काउंसिल फॉर इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्कूल, मतलब इस बोर्ड के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त स्कूल है, ठीक है ना भाई, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल एंड कॉलेज का नेम लेट्स से मैंने भर दिया, मेरे स्कूल का नाम है CMS। स्कूल का पिन कोड डाल दिया भाई 226005, और रोल नंबर में जो भी रोल नंबर है वो डाल दिया, लेट्स से 57,39,000, कुछ भी जो भी आपका रोल नंबर, ये मैं फेक डाल रहा हूं, ठीक है। करते हैं सेव। सेव करके बढ़ेंगे आगे, देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं है भाई, देख लो। अच्छा ये मैक्सिमम मार्क्स थे भाई, मैक्सिमम मार्क्स थे मेरे 500 और मैंने स्कोर कर रखा था 410। भाई ये सच वाली बात है, 10th में इतने ही आए थे मेरे, तुम लोग के तो ज्यादा आए होंगे। सेव करो भाई, बढ़ते हैं आगे। अभी क्या हो रहा है, अब बढ़े आगे और यही सारी इंफॉर्मेशन तुमको दिख जाएंगी कि क्या क्या आया है, क्या क्या चीजें हैं। करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पर आ गए और ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके लिए बच्चा सबसे ज्यादा परेशान है, जिसके लिए वो उसको ये पूरा वीडियो देखना था, ठीक है ना। आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। लेट्स से आप सभी बच्चे, पहली यूनिवर्सिटी आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो चलो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चलते हैं। कहां पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लास्ट से तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कौन सा प्रोग्राम करना, तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम कर सकते हो तुम। अगर तुमने मैथ्स नहीं ली है क्लास 12th में तो तुम इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते हो।
ना ही तुम बीबीई भर सकते हो, ना ही तुम बीएमएस भर सकते हो, ना ही तुम बीबीएफआईए भर सकते हो। तो किस कोर्स में तुम एलिजिबल हो, यूनिवर्सिटी की बुलेटिन में जाकर देख लो। मैं कोशिश करूंगा कि इसी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पूरा पूरा बुलेटिन, आप देख लो। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तुम वो भी देख सकते हो। लेट्स से मैं एलिजिबल हूं किस किस में, बी कॉम में और बी कॉम ऑनर्स में। तो मैंने बी कॉम ऑनर्स पे टिक किया और कर दिया ऐड, मतलब इस कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूं, मैंने ये कर लिया ऐड। मैं एक और कोर्स के लिए एलिजिबल हूं, लेट्स से वो है बी कॉम ऑनर्स, भर दिया। बी कॉम में भी एलिजिबल हूं मैं। बी कॉम कहां गया भाई, ये रहा बी कॉम, मैंने बी कॉम भी भर दिया और कर लिया ऐड। ठीक है, दो, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने बीकॉम में अप्लाई कर दिया, बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई कर दिया। अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो वो बाकी कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तुम बाकी कोर्सेज के लिए भी भर देना, अलग से फीस नहीं पड़ती है उसकी। लेट्स से एक बच्चा है उसके पास मैथमेटिक्स है तो वो क्या क्या भर सकता है, वो बीएमएस भी भर सकता है, तो बीएमएस में ऐड कर लिया उसने। बीएमएस इज कुछ अलग नहीं है, बीएमएस इज बीबीए, शहीद सुखदेव में अगर आपको जाना है तो। और इसके अलावा कौन सा कोर्स है, बीबीएफआई एक कोर्स है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं मैं, वो भी ऐड कर लिया मैंने। और एक है बीबीई बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो भी ऐड कर लेते हैं भाई। इसके अलावा तुमको जो कोर्स में ऐड करना है तुम उस कोर्स में ऐड हो सकते हो भाई। ठीक है, आपके पास मैथ्स है तो आप बीए इकोनॉमिक्स में भी एलिजिबल हैं, बीए इकोनॉमिक्स में भी आपने ऐड कर लिया और अपने आप को तुमने बीबीई बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें भी मैथ्स चाहिए थी, ये भी तुमने ऐड कर लिया। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तुम जिसने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो तुम उसका एक साथ फॉर्म भर सकते हो, ऐड कर दिया। अब लेट्स से मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अपने को अप्लाई करना है, लेट्स से बीएचयू में अप्लाई करना है, तो हमको यहां पर जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बीएचयू कहां है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आ गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें कौन सा कोर्स है जो सबसे अच्छा है, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है, वो चलो भर देते हैं। वो कहां पे दे रखा है, ये देखो आपको दे रखा बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, इसको किया, इसमें ऐड कर लिया, मतलब ये यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई। सिमिलरली तुमको किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तुम और किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल रिसर्च कर लेना तुम्हें, कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम एप्लीकेशन अपना कर सकते हो, सब जाके यहीं पर ऐड हो जाएगा, अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बीएचयू जाना है और मैंने डिसाइड किया था मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने सारे कोर्सेज जिसमें मैं एलिजिबल हूं उसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। खैर अब चलो बढ़ते हैं, सब कुछ यहां पर तुमको दिख जाएगा, तुम ये कोर्सेज में एलिजिबल हो, तुमने ये सब भर दिया। अब क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें क्या है जरा देखो कि भैया मैंने इस पे ये सारे कोर्सेज भरे हैं, सब कुछ ठीक है, देख लिया। बढ़ते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर। अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या आ रहा है वो देखो। अब बोल रहा है आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे भाई देखो, आपको पता है कि इंग्लिश का तो पेपर देना ही देना है और आपको डोमेन स्पेसिफिक के पेपर देने हैं। डोमेन स्पेसिफिक में क्या क्या देने हैं वो भरोगे। मेरे हिसाब से राय ये है कि जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास 12th में हैं तुम सारे के सारे डोमेन स्पेसिफिक में भर देना, तुमको हेल्प मिलेगी। किसी में हो सकता है ज्यादा कॉम्बिनेशन हो, कोई अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ और कॉम्बिनेशन बन रहा है, तुम सब भर दो। जो तुमने 12वीं में पढ़ रहे हैं ना सारे के सारे भर दो। ठीक है चलो भरते हैं, आओ। इंग्लिश डोमेन, इसमें मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एक लैंग्वेज सबको सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, कुछ और सोचो ही नहीं। अगर हिंदी सेलेक्ट करना चाहो तुम हिंदी भी कर सकते हो, सजेशन ये रहेगा कि इंग्लिश सेलेक्ट करो। अब डोमेन स्पेसिफिक का पहला सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, मुझे अकाउंटेंसी में पेपर देना है। मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया कि भाई साहब मुझे पेपर देना है लेट्स से इकोनॉमिक्स में। कहां गया मेरा इकोनॉमिक्स, कहां गया इकोनॉमिक्स, ये है बिजनेस स्टडीज। आईएससी वालों कॉमर्स सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा है यहां पर दो मैंने डोमेन स्पेसिफिक भर दिए ना, पहले राउंड में यही होने वाला है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, मैं कह रहा हूं सब लोग जनरल टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि तुम जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तुम्हारे कोर्स में जरूरत है कि नहीं, तुम दे दो यार, क्या दिक्कत वाली बात है। अगर तुमने मैथ्स ले रखा है तो तुमको देना ही देना चाहिए, बिकॉज बीबीई बीबीएफआईए बीएमएस के लिए तो वहां पर तो आना है, तो तुम भर दो। अब हो सकता है कि जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है बीएचयू के लिए, तो सारे बच्चे जनरल टेस्ट पे यस ही करना, देना ही देना पेपर, ठीक है ना। वरना बाद में ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास ऑप्शन भी था मैंने दिया नहीं, तो ऐसा गलती मत करना। सब बच्चे जनरल टेस्ट के लिए यस ही भरना। आगे बढ़ते हैं।
अब तुमको क्या कोई दूसरी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तुम्हें लैंग्वेज की अगर फील्ड में नहीं जाना है तो तुम्हें लैंग्वेजेस और सेलेक्ट नहीं करने, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है 3 और डोमेन सेलेक्ट करने का, ठीक है ना, या एक और डोमेन, मतलब 4 टोटल कितने डोमेन का आप पेपर दे सकते हो, टोटल 6 डोमेन का पेपर दे सकते हो, ठीक है। 2 उधर भर दिया, 3 इधर भरेंगे, 5 एक इंग्लिश हो गया। चलो भाई भरते हैं डोमेन स्पेसिफिक थर्ड सब्जेक्ट। आओ देखो थर्ड सब्जेक्ट कौन सा भरना है। लेट्स से मेरे पास है इकोनॉमिक्स, मैंने भर दिया इकोनॉमिक्स। अगर मेरे पास मैथमेटिक्स भी है तो मैंने मैथमेटिक्स भरा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी है, मैंने मैथमेटिक्स ले रखा था, मैंने मैथमेटिक्स भर दिया। अगर आपके पास अप्लाइड है तो आपको नहीं भरना है मैथमेटिक्स। और 5वां सब्जेक्ट लेट्स से मैंने लिया था फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, हल्का सब्जेक्ट था, फिजिकल एजुकेशन मैंने लिया था, मैंने फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक कर दिया। किसी के पास मैथमेटिक्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप पे क्लिक कर दो। किसी के पास कंप्यूटर साइंस है, उसको लगता है वो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर दो। मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हें 5 भरने हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट भरने ही भरने हैं, है ना भैया। 5 सब्जेक्ट तुमको अगर भरने ही भरने हैं तो वो 5 सब्जेक्ट जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हैं वो सब भर दो, बिना सोचे कुछ भी भर दो भैया। डोमेन स्पेसिफिक दो, क्या पता उसका पेपर ज्यादा अच्छा हो जाए, उसके कॉम्बिनेशन बना के तुम्हारी मेरिट ज्यादा अच्छी बन जाए। इसलिए टेंशन मत लो नहीं कि मुझे 3 ही डोमेन देने हैं, तुम सारे डोमेन भरो, ठीक है ना। सारे भर दिए, अब क्या करेंगे भाई, यहां लिखेंगे आई हियर बाय डिक्लेयर, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, करेंगे सेव, बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। अब तुमको जो सेलेक्ट नहीं किया नॉट एप्लीकेबल, तुमको उस पर टिक करना पड़ेगा भाई, नॉट एप्लीकेबल, मुझे और लैंग्वेज नहीं लेनी है, मुझे और लैंग्वेज नहीं लेनी है, नॉट एप्लीकेबल। जिसको लैंग्वेज लेनी है वो उस पर टिक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात बढ़ गई है, तुमने यहां जो जो सेलेक्ट किया है वो यहां पर लिखकर आ जाएगा बेटा। और फिर करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब आप बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात होगी और क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहिए। वैसे सारे बच्चों को इंग्लिश में ही चाहिए पेपर, तो इंग्लिश में ही क्लिक करो। सिटी प्रेफरेंस देख लो, सबसे पहले देख लो कि स्टेट क्या है। जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी में मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि जो मेरा होम टाउन है ना वहां पर ही दूं पेपर, बिकॉज पेपर का सेंटर पड़ेगा। तो भाई मैं रहता हूं लखनऊ में, तो मैं तो पेपर लखनऊ में ही देना चाहता हूं। सेकंड सिटी क्या प्रेफरेंस है, मैं लेट्स से यूपी में ही रहता हूं और यूपी के लखनऊ के पास कानपुर दूसरा सेंटर है, लखनऊ नहीं मिला मेरा पेपर तो कानपुर में भी आ जाएगा, तो मैं कानपुर दे दूंगा। तो मैंने दूसरा सेंटर भर दिया लेट्स से कानपुर। तीसरा मैं यूपी में ही हूं और मैंने बोला कानपुर नहीं मिलता तो क्या करूंगा, चलो इलाहाबाद चला जाऊंगा, इलाहाबाद प्रयागराज भर दिया। और मैंने कहा इलाहाबाद भी अगर मुझे सेंटर नहीं मिला तो मैं बनारस जाके पेपर दे दूंगा, वाराणसी वो और नियर बाय है, वाराणसी में दे दिया। ये मेरी प्रेफरेंस है, कर दिया सेव। तुम्हारी प्रेफरेंस तुम्हारी स्टेट के हिसाब से हो सकती है, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सिटी प्रेफरेंस आपने क्या क्या किया आपको दिखाएगा, बार बार तुमसे बोलेगा सिलेक्ट करके आगे बढ़ते चले जाओ। अब क्या आ रहा है आगे, अब तुम्हें जो करना है वो सबसे आसान चीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बात करूंगा। बोलेगा फोटो अपलोड करो, कैंडिडेट की फोटो अपलोड करो 80 विद 80% विदाउट फेस मास्क। मतलब जरा तुम सेल्फी लेते हो ना, सेल्फी नहीं लेनी है तुमको, व्हाइट बैकग्राउंड के सामने एक फोटो क्लिक कर लो और उसको अपलोड कर दो, और फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर बात होगी आगे। इसके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे, फॉर्म जाएगा भर। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरे पास फोटो और सिग्नेचर नहीं, वरना मैं वो भी आपको अपलोड करके दिखा देता। ठीक है, क्लियर, चिल, समझ में आ गया सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना, एक एक डिटेल, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट बात साथ में भरने की कोशिश की है। इसके अलावा भी तुमको कोई अगर परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। प्रीव्यू में जाएंगे, लास्ट और ऑप्शन, उसके बाद पेमेंट बचता है, सारा भर दिया, पर्सनल डिटेल भर दिया, एजुकेशनल डिटेल भर दिया, यूनिवर्सिटी क्या प्रोग्राम चाहिए, टेस्ट पेपर की डिटेल, एग्जाम सेंटर की डिटेल, और अपलोड डिटेल्स करके प्रीव्यू के बाद पेमेंट, और आपका फॉर्म भर जाएगा। दैट इज इट। और मुझे लगता है यहां तक तुमको सब समझ में आ गया है। घबराओ मत भैया, सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है तो डोमेन स्पेसिफिक और इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी कॉमर्स और इंग्लिश का कोर्स है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बाय कर सकते हो। क्लासेस उसकी शुरू होंगी 1 जून से, चलेंगी 30 जून तक। आज ही सीयूईटी का फॉर्म भर दो सबके सब। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।